पार्ट टू। लिटल। लिटल का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है, इसकी परिभाषा बताते हुए विशेषता बताई गई है। जैसे लिटल का अर्थ है ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है। ए लिटल, कुछ। अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ है, बताना हो तो ए लिटल लगाएंगे। द लिटल, वह सब जो भी है। एक व्यक्ति के पास जो थोड़ा बहुत एट प्रेजेंट है, या वह सब जितना है, इस समय उसके पास कितना है, जितना है, ये बताना हो तो तब द लिटल का प्रयोग किया जाता है। और लिटल के साथ दी लगाने से वो जितना है वो एक पार्टिकुलर बन जाता है, एक निश्चित हो जाता है। अब लिटल, ए लिटल, द लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है और इससे क्वांटिटी, मात्रा का बोध होता है। और द लिटल का प्रयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, जबकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। लिटल अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है जो नाउन की मात्रा को, मतलब क्वांटिटी को निर्धारित करता है। अब लिटल का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके कुछ उदाहरण देके यहाँ उल्लेख किया जाता है। जैसे मेरे पास अल्प समय था, आई हैड लिटल टाइम। अल्प मीन ना के बराबर, बहुत कम। और जो समय है ये क्या है, ये क्वांटिटी है, अनकाउंटेबल है। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले लिटल का प्रयोग किया गया है। अगर ये काउंटेबल होता तो फ्यू का प्रयोग किया जाता। मेरे पास अल्प समय था, आई हैड लिटल टाइम। अब जो हैड है ये हैव की सेकंड फॉर्म, मतलब V2। मेरे पास अल्प समय था आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है हैड का। आई हैड लिटल टाइम, मेरे पास अल्प समय था, मतलब ना के बराबर समय था, बहुत कम समय था। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय था। आई हैड लिटल टाइम टू रीड। मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत ही कम समय था। अब हैड जो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और सेकंड फॉर्म है, पहले लग गई। और टू रीड, ये जो एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसको कंप्यूटर का बहुत कम, ना के बराबर ज्ञान था। ही हैड लिटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जो हेड है यहाँ पर मेन वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। लिटल नॉलेज, बहुत कम, बराबर ना के बराबर। लिटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर का बहुत कम, ना के बराबर ज्ञान था।
तो इस प्रकार जब क्वांटिटी के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटल का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है नगण्य, ना के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो, और इसका भाव भी नेगेटिव में लिया जाता है। मेरे पास कुछ पैसे थे, आई हैड लिटल मनी, ए लिटल मनी। जब हम ए लिटल लिखते हैं तो मतलब कुछ था मेरे पास, इसका भाव ये होता है मेरे पास कुछ पैसे थे, आई हैड ए लिटल मनी। अब मेरे पास जो कुछ पैसे थे मैंने खर्च कर दिए, आई हैड द लिटल मनी, आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिए। मेरे पास जो कुछ पैसे थे मैंने खर्च कर दिए। अब जो हेड है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब द लिटल, भाई एट प्रेजेंट मेरे पास जो कुछ था यही था, जो भी बचा हुआ जो कुछ है, द लिटल इसका भावार्थ ही यही है, जो कुछ था मेरे पास एट प्रेजेंट। और द लगाने से एक निश्चित हो गया कि मेरे पास इतना ही है और एक पार्टिकुलर बन गया। तो इसलिए एट प्रेजेंट आपके पास जितना बचा हुआ है, जो कुछ एट प्रेजेंट कितना है, उसको प्रकट करने के लिए द लिटल का प्रयोग करते हैं। तो आई हैड द लिटल मनी आई स्पेंट, मेरे पास जो कुछ पैसे थे मैंने खर्च कर दिए, आई स्पेंट मैंने खर्च कर दिए। इस प्रकार लिटल का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे किया जाता है, इसकी परिभाषा बताते हुए मैंने हिंदी में इसकी विशेषता बताई है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके और वो इस प्रकार के वाक्य बना सके और उनका आत्मविश्वास बढ़े। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो मुझे कमेंट्स करें। और दूसरा निवेदन ये है, इन दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि ये जो मैं हिंदी में विशेषता बता रहा हूँ उनको भी आसानी से समझ आ सके और वो अपना ज्ञान बढ़ा सकें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद।